हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। इसके 3 एक्सरसाइजेस हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और इससे पहले मैं 9 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ पर आपको सारी ही वीडियोज़, सारे चैप्टर की वीडियोज़ मिल जाएंगी जो बिल्कुल फ्री है और घर बैठे आप लॉकडाउन में आसानी से उससे अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं 10.4। 10.4 में मैं आज पहला क्वेश्चन कराऊंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, टफ तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत ध्यान से इसको समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 में पूछा गया है, इससे पहले भी कई बार पूछा गया होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको समझेंगे। मैं इस क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन को समझा देती हूँ। ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 सर्कल हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट माने कट कर रहे हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल को कट कर रहा है, तो जहाँ पर 2 पॉइंट पे ये कट करेंगे उस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक कॉर्ड बनेगी जिसको कहेंगे इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि ये इस सर्कल की भी कॉर्ड है और इसकी भी। ठीक है, तो हमको इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ इसमें निकालनी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको कॉमन कॉर्ड की यानी कि पी क्यू की लेंथ, इसकी लंबाई कितनी होगी निकालना है। और साथ में हमें गिवन क्या है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है। और हमको बोल रहा है कि कॉर्ड को फाइंड करो कि ये कितनी लंबी होगी। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में आप लिखेंगे 2 सर्कल्स। ठीक है, 2 सर्कल आपको गिवन है, 2 सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश। 2 सर्कल गिवन है जिनके की एक की रेडियस एक का सेंटर O है और दूसरे का सेंटर O डैश है। एंड रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। और दोनों की रेडियाई कितनी है, एक की 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की 3 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है आपको, आपको क्या फाइंड करना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हर स्टेप के अलग अलग मार्क्स होते हैं। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, पी क्यू की आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, मैं सॉल्यूशन लिखती हूँ, देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए आपको पता है कि सेंटर से जो जाने वाली लाइन होती है वो किसी भी कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ठीक है, सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है वो किसी भी कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है सर्कल में। ये प्रीवियस एक थ्योरम है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस में इसको देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है ना O डैश, वी नो, आप लिखेंगे वी नो दैट O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू बाय थ्योरम। ये आप थ्योरम से जानते हैं कि ये जो लाइन है, सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है O डैश, ये पी क्यू की क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगी। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा। और साथ में पी क्यू इक्वल्स टू, सॉरी इसको कुछ और नाम दे देते हैं, चलिए पी आर इक्वल्स टू आर क्यू होगा, ऐसा आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से रब कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PRO में। ठीक है, इसमें अगर आप ये परपेंडिकुलर PR को निकालना चाहें तो पाइथागोरस से PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PO स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और ये है PO है 5
और ये हमने इसको एक्स सपोज कर लिया। और देखिए इसने एक चीज़ और दी है, ये जो पूरी ओ डैश है ये 4 सेंटीमीटर है, दोनों सेंटर्स के बीच की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो उसमें से हमने अगर ओ आर को एक्स सपोज कर लिया तो जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होगा वो 4 माइनस एक्स होगा, तभी दोनों को मिलाकर 4 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि जो पी आर स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा आप कर लेंगे। फिर आप आएंगे इस वाले ट्राइंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम पी आर ओ डैश में आएंगे, पी आर ओ डैश, यहाँ से भी आप पी आर ही निकालेंगे। तो पी आर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी पी ओ डैश का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 4 माइनस एक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी ओ डैश कितना है 3 का स्क्वायर माइनस, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, वो आप लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि माइनस 8x ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम इसको 2 सपोज कर लेंगे। ये भी इक्वेशन नंबर 1 में ये भी पी आर स्क्वायर की वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 2 में भी पी आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है 1 and 2, हम दोनों इक्वेशन से पी आर स्क्वायर की वैल्यू को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 माइनस, दिखाई दे रहा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इक्वल्स टू 9, ये 3 स्क्वायर 9 माइनस से इसको ओपन कर देंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 8x। ठीक है, ऐसा आप कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको आप जो है रख लेंगे। यहाँ से बचेगा 25 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा 9 माइनस 16 प्लस 8x। ठीक है, तो इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 8x। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4 आया। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि पहले तो हमको पता नहीं था कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से ही जा रही है, लेकिन जब x इक्वल्स टू 4 आ गया और पूरी ही डिस्टेंस जो है 4 ही थी, तो इसका मतलब ये जो कॉर्ड है ना ये यहीं है, सेंटर से ही जा रही है, यानी कि इसका डायमीटर ही होगा। ठीक है, तो पहले हमें पता नहीं था तो हमने कहीं भी कॉर्ड बना दी, लेकिन क्वेश्चन करते हुए हमें पता चला कि ये जो कॉर्ड है ये इसका डायमीटर ही होगी। तो अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो फिर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसको रख देंगे। तो इक्वेशन 1 से जो है पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर था यानी कि 16, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9, तो पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा √9 यानी कि 3। तो पी आर इक्वल्स टू 3 हो गया। तो कॉर्ड पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 का डबल, यानी कि ये पूरी डबल होगी यानी कि 6 सेंटीमीटर, यानी कि इस कॉर्ड की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगर हमको ये पहले से पता होता कि वैसे हम आइडिया लगा सकते थे कि जो ये है ना ये इसके सेंटर से ही जा रही है, ये सेंटर से ही जा रही है, तो इसकी तो दे ही रखी थी, ये 5 था, ये 4, हमें आइडिया लगा लेना चाहिए था क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, तो 5 4 तो ये सेंटर से ही जा रही होगी, तो इस 3 2 जा डायरेक्ट भी आप इसका डबल कर सकते थे क्योंकि 3 तो रेडियस गिवन ही था। ठीक है, लेकिन पहले हमें पता नहीं है तो हम पहले से कर नहीं सकते क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि सेंटर से जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, अब हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका पूछा गया है 2012 में, 16 में और 17 में। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में ये कहता है कि इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ठीक है, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर O है और इसके 2 कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर ही कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया ये ई है और ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है, ठीक है। तो हमको ये बताना है, पहले मैं गिवन लिख देती हूँ। गिवन में है अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टू इक्वल chords, two equal chords AB and CD which are intersecting at point E within the circle। इतना आपको गिवन है कि दो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, वो सर्कल के अंदर ही एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब टू प्रूव क्या लिखना है आपको? प्रूव इसमें ये करना है ना आपको कि जो इसके दो इंटरसेक्ट करने के बाद जो दो टुकड़े बनेंगे, यानी कि ए ई और डी ई और सी ई और बी ये इक्वल होंगे, यानी कि आपको प्रूव करना है ए ई इक्वल्स टू डी एंड सी ई इक्वल्स टू बी, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इसका नाम मैं रखती हूँ एम, इसका रखती हूँ एन, और ये बीच में सेंटर है ओ। और ये आप एक थ्योरम मैं पीछे पढ़ा चुकी हूँ जहाँ पर सेंटर से जो लाइन जो है खींची जाती है किस तक, कॉर्ड तक, वो हमेशा उसके ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये एक थ्योरम है, ठीक है। और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सीधे इसका प्रूफ लिख रही हूँ, आप ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। प्रूफ में देखिए मैं लूँगी इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई। ओ एम ई और ओ एन ई में देखिए क्या होगा, एंगल, अच्छा ओ एम इक्वल्स टू ओ एन होगा। कारण क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर, कारण जरूर लिखना होता है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है। दूसरा, एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन 90 डिग्री होता है, ये भी बाई थ्योरम आप लिख सकते हैं, ये थ्योरम है। और ओ ई इक्वल्स टू ओ ई, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन हो जाएगा तो ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ एन ई हो जाएगा। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एम ई है ये एन ई, एम ई इज इक्वल्स टू एन ई हो जाएगा सी पी सी टी से। अब ध्यान दीजिए कि जो सेंटर से लाइन होती है कॉर्ड तक, वो उस पर परपेंडिकुलर भी होती है और उसकी बाइसेक्टर भी होती है ना, ठीक है। तो यानी कि ये ए एम इक्वल्स टू एम बी है, आप लिखेंगे अगेन। अब ये आपके पास ये आया ना एम ई इक्वल्स टू एन ई, एम ई इक्वल्स टू आपके पास एन ई आया। आप दोनों तरफ इधर एम ई में ऐड कर देंगे ए एम और इधर एन ई में ऐड कर देंगे डी एन, ये भी इक्वल ही रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि ए एम इक्वल्स टू डी एन होगा, ठीक है। ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हाफ ऑफ ए बी है और ये हाफ ऑफ सी डी है, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये पूरा इक्वल ही रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ए ई इज इक्वल्स टू आ गया डी ई, ठीक है। ये तो एक हो गया। दूसरा, फिर उसके बाद से ए बी इज इक्वल्स टू डी सी है, तो ए बी में से अगर ए ई माइनस करेंगे ए बी में से ए ई माइनस करेंगे और डी सी में से डी ई माइनस करेंगे तो भी इक्वल ही होगा, क्योंकि इक्वल्स में से इक्वल्स माइनस करते हैं तो इक्वल ही रहता है। ये आपको यूक्लिड्स में पढ़ाया था। तो इसमें से ए बी में से ए ई माइनस करके बचेगा बी ई और डी सी में से डी ई माइनस करके बचेगा सी। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया और ये इसके इक्वल तो ऊपर ही आ गया था। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, टफ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से देखें। आज के लिए 2 क्वेश्चंस काफ़ी हैं क्योंकि बल्कि हैं थोड़े से, तो इनको ध्यान से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।